हेलो दोस्तों, चांदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर चर्चा करेंगे। यह भाषा का है कक्षा 3 के लिए। जैसा कि यह आकलन जो है हमें सप्ताह के 6वें दिन करना होता है। तो एक तरफ हमने साप्ताहिक आकलन लिख लिया जिसमें सप्ताह 1, 2, 3 और इधर हमने बच्चों का नाम लिख लिया। यह जो है हमारा 3 कालांश के लिए है। जैसा पिछली बार 2 ही मौखिक भाषा और डिकोडिंग के लिए टेस्ट होता था, लेकिन इस बार जो है मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और तीसरा जो पठन विकास, तीनों के लिए इस बार आकलन करना है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चे द्वारा सप्ताह में किए गए आपके अवलोकन के आधार पर एक या डैश दर्ज करें। अगर बच्चा सप्ताह 1 में सिखाए गए जो कहानी पोस्टर है उसको दिखाने के बाद जो अगर बच्चा कहानी सुना लेता है तो 1 दर्ज करे। अगर नहीं सुना पाता है कहानी तो डैश दर्ज करना है। फिर उसके बाद है डिकोडिंग पठन से संबंधित दक्षताओं के लिए कार्यपुस्तिका के दिवस 6 में दिए गए साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए डैश दर्ज करें। जो मैंने सीख लिया कार्यपत्रक है बच्चों की कार्यपुस्तिका में, अगर उसमें जो वर्ड और अक्षर अगर बच्चा पढ़ लेता है और उसमें से 50% अगर 50% से अधिक पा जाता है तो उसको 1 दिखाना है, और अगर 50% से कम पाता है तो उसकी जगह पर आपको डैश दिखाना है। जैसे कि मैंने इस आदित्य बच्चे में दिखाई, या 50% तक अक्षरों को नहीं पहचान पाया था, नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैंने डैश दर्ज कर दिया। इसी के आधार पर जो है आपको समूह भी बांटना है। जैसे समूह 1 में जो बच्चे 50% से कम रहेंगे उनको रखना है, और जो 50% से अधिक बच्चे अंक पाए रहेंगे उनको बी में रखना है। फिर तीसरा वाला था पठन विकास में, अब तक सिखाए गए वर्डों और अक्षरों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना। जैसा कि पठन अभ्यास 1 और पठन अभ्यास 2 की पेज नंबर 162 पर था, उसको अगर बच्चा पढ़ लेता है तो 1 दिखाना है उसमें, अगर नहीं पढ़ पाता है तो डैश यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 1 का जो आकलन है बच्चे का कर सकते हैं। इसमें आप बच्चे से कहानी भी सुनेंगे और उस बच्चे का टेस्ट भी लेंगे, उसको 5 शब्द लिखने को भी कहेंगे, और जो पठन विकास है पीछे का उसको पढ़ने को भी कहेंगे। तो इस प्रकार से आप बच्चों का सप्ताह का आकलन कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार सप्ताह 2 में भी है, सप्ताह 3 में भी है। तो इस प्रकार से आप बच्चों का आकलन आसानी से कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ओके, बाय।